15 अगस्त के दिन रात में जो है तकरीबन 11 बजे हमको जो है एक फ़ोन आता है कि यौले में रास्ता रोक दिया गया है, मनमाड़ में रास्ता रोका गया है, वैजापुर में रास्ता रोका गया है, पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया है। तो वो मालूम ये पड़ा कि यार रामगिरी महंत एक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और FIR दर्ज हुई। कल हमारे उलमाए किराम आए थे, ये बोले कि यार हमारी भी FIR ली जाए। FIR कल नहीं लिए तो आज हम लिख कर दिए हैं कि भाई हमारा दिल दुखा है, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, रसूल की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज अखबार के ज़रिए से हमको मालूम पड़ा है कि यार गिरिराज ये बोलते हैं कि यार मुझको कोई पुलिस का नोटिस नहीं मिला है। अगर FIR दर्ज किया गया तो फिर नोटिस क्यों नहीं गई? अगर सलमान अज़हरी साहब को 3 कंप्लेन पे गुजरात की जेल में डाल दिया जाता है तो यहाँ 5 जगह कंप्लेन हो चुकी है, तो क्यों नहीं सरकार उसके ऊपर एक्शन ले रही है? इसलिए ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा और मुश्तरका सुन्नी तंजीम की जानिब से हम मज़म्मत करते हैं, निषेध करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि इसके ऊपर एक्शन है। और SP साहब है और प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि अगर देश को चलाना है तो इंसाफ करो, इंसाफ कानून सब के लिए है, इसलिए जो गुस्ताखी की है उसको बख्शा ना जाए। हालात देखने के बाद उलमाए किराम के साथ बैठा जाएगा, मीटिंग ली जाएगी, जैसा भी हालात देखेंगे हम पुरअमन तरीके से शांति के ज़रिए से हम कोई भी एहतजाज करना चाहते हैं, मगर सरकार का इंसाफ होना ज़रूरी है, प्रशासन का भी इंसाफ ज़रूरी है। अगर कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलता है, उसके प्रॉफिट को बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है। हमारे उलमाए किराम, हमारे लोग कभी किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ रहता है, हमारे उलमाए किराम का ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, आसमान के ऊपर की बात करते हैं। हमारे लिए दुनिया आर्जी है, हम दुनिया से मोहब्बत नहीं करते हैं। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, इस्लाम दीन पे काम करते हुए हम इस दुनिया से चले जाएंगे। DYSP साहब को एक मेमोरेंडम दिया तेगबीर संधू साहब को। बाबा रामगिरी महाराज ने जो 3 रोज़ पहले, मैं समझता हूँ कि वैजापुर के अंदर उन्होंने श्री रामपुर या वैजापुर के अंदर उन्होंने एक ये किया, हमारे हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की उनकी शान में, हम उसका निषेध करने के लिए आए थे। और हमने इसको ये कहा कि साहब हम निषेध करने तक के महफूज नहीं है, इनके ऊपर किस तरीके से गुनाह दाखिल होगा हमको ये बताइए और गुनाह दाखिल किया जाए, हम लोग को रोड के ऊपर आने की नौबत ना रखा जाए। और उन्होंने ये बात को तस्लीम किया कि हम लोग ऐसा नहीं आने देंगे लोगों को रोड के ऊपर, हम जो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे हम उसका फॉलोअप भी लेंगे। बहरहाल मैंने अभी सुना कि महाराष्ट्र के अपने आप को लाड़ के मुख्यमंत्री बोलते, इनकी भावना भी यही है कि गांव के अंदर जो उनका जो असली चेहरा लोगों के सामने ला रहे हैं, वो महायुति के मुख्यमंत्री जो सरकार के अंदर अजीत दादा पवार है और देवेंद्र फडणवीस है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का निषेध करता हूं आपके इसके अंदर से चैनल से कि उन्होंने कहा कि मैं उनके केस को भी हाथ नहीं लगाने, म्हणजे उनको बाल को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा, इस तरीके की उनकी भी भावना है। म्हणजे जो उनका खून है, उन्होंने अपना आज बता दिया कि हमारा खून आज भी जहरीला है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम हमेशा यही करते रहेंगे। उन्होंने उनको आज ये बात के ऊपर निषेध ये कर दिया। हम उनका भी निषेध करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से हम दुनिया देखे। अगर हमारे इस तरीके से तुम ये करेंगे तो हमको निषेध करने के लिए हम हकदार है। तुम हमारा घर नहीं चला रहे मुख्यमंत्री जी, जिसका चला रहे होंगे वो ये करेगा। बहरहाल हमने आज उनको लेटर दिया DYSP साहब को, हम उसका निषेध करते हैं और ये कहा उनको कि भाई ये FIR ली जाए। अब FIR की कॉपी हमको दी जाए, अभी वो बोलेंगे कब FIR लेंगे। अब वो DYSP साहब है नहीं, एडिशनल SP साहब आने के बाद वो हमको फाइनल बोलेंगे। हमारा एक बंदा
कांग्रेस पार्टी की तरफ से एफआईआर देगा और एफआईआर की काफ़ी लेंगे हम लोग। अहम और जलते हुए मसले पर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए वक्त मुकर्ररा पर आप लोग आए। हजरात, एक दिन पेशतर सिन्नर के धार्मिक जलसे में गगनगिरी महाराज ने जो नाज़ेबा कलमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे, वो शख्स जो सारी दुनिया के लिए सबसे मुअज़्ज़म और मोहतरम रहा हो, जिसके बारे में अंग्रेज़ी के मशहूर मुसन्निफ माइकल हार्ट ने 100 ऑफ द वर्ल्ड नामी किताब, जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है कि दुनिया के 100 अजीम लोग, उसमें उसने सबसे मुअज़्ज़म और सबसे अहम शख्सियत अगर नंबर 1 पर किसी को गर्दाना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसने खुद लिखा अपने दिबाचे में कि दुनिया हैरान होगी कि मैं क्रिश्चियन होते हुए भी मैंने यसु मसीह को 1 नंबर के खाने में क्यों नहीं रखा। और इसलिए नहीं रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनके इखलाक, उनकी दानिश्वरी और उनके अंदर सियासत और लोगों को समूने का जो जज्बा मैंने देखा, मैंने किसी में नहीं देखा। मैंने जो शुरू से आज तक का माहौल देखा, चंद असहाब को लेकर इस्लाम का ज़हूर हुआ और आज धीरे धीरे उनके मुदब्बराना कायदाना रूल की वजह से दुनिया में इस्लाम रोज़ बरोज़ बढ़ते चला जा रहा है। उसमें कहीं भी एक पैसे का फ़र्क नहीं है। और इसीलिए लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें, एक क्रिश्चियन होते हुए भी मैंने यसु मसीह को उनके बाद का नंबर दिया। नंबर 1 पर अगर कोई शख्स है 100 शख्सियात में थे तो हमारे और आपके नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत वो शख्स जिसने गालियां खा के दुआ दी और जिसने ये कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार से ज़्यादा हक तुम्हारे पड़ोसी का है, उसमें हिंदू मुस्लिम या दूसरे मज़हब की कोई कायद उन्होंने नहीं लगाई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मेरा बच चलता तो पड़ोसी का तरके में हिस्सा करवाता मैं। इतना बड़ा हक उन्होंने पड़ोसी का बताया है। उस शख्स के बारे में ये धार्मिक लोग, गिरिराज महाराज जैसे शख्स ने इतना गिरा हुआ बयान दिया। आज हम उसके लिए बहुत दुखी हैं। अपने अफसोस का और एहतजाज का यहाँ पर इजहार करते हैं। हज़रत उसके पीछे यकीनन आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं सियासत का उनसुर ज़रूर दिखेगा। अभी मेरे इल्म में आया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जनाब एकनाथ शिंदे साहब ने खुद बयान दिया है कि हम महाराष्ट्र का बाल विवाह नहीं होने देंगे। मैं एक बात कहता हूँ, कोई शख्स भी हो, चाहे कोई मुस्लिम सही, अगर किसी दूसरे धर्म के किसी अजीम शख्सियत है उसके पैरोकार के बारे में अगर बोलता है तो हर एक को इसका हक है कि वो उसका एहतजाज करे। हम अखलाकियात को मज़हब के खानों में नहीं बांटना चाहते, लेकिन जहाँ ऐसी गिरी हुई हरकत हो और उसके बाद अगर कोई महाराज का सबसे अहम शख्स इस किस्म का बयान देता है तो यकीनन ये दिल दुखाने वाली बात है। इसके पीछे सियासत है। देखिए, पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की 63 सीटें कम हो गई और उनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और ऐसे तमाम जज्बाती मामलात जो दो कौमों को लड़ाने वाले हों, इसके अलावा आज तक उनके पास कोई विषय रहा नहीं है। और यकीनन इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत है। महाराष्ट्र का इलेक्शन होने जा रहा है असम्बली का, वो महाराष्ट्र की सियासत को इसी अंदाज में गरमाना चाहते हैं, हमको और आपको खानों में बांटकर फिर वो पिछली चाल जो 10 सालों से चल रहे हैं वो चाहते हैं कि इसमें वो कामयाब हो जाए। लेकिन इस रियासत का और इस मुल्क का हिंदू मुस्लिम जागरूक हो चुका है, वो इनकी चालों को समझ चुका है। इनकी तमाम चालें नाकाम होंगी। मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा
कि जहाँ यकजहती का माहौल पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है और ख़ास तौर से इस शहर में पिछले 20 सालों में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटी गई हो। मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस मुतनाज़ा बयान को, जो मुसलमानों के लिए नहीं हर उस सेकुलर शख्स के लिए दिल दुखाने वाला है, इसके एहतजाज में वो लोग भी आगे आए और इसमें हमारा साथ दें। आज मैं प्रशासन से भी दरख्वास्त करूंगा कि नासिक में जो कुछ हुआ, दूसरे शहरों में जो कुछ हो रहा है, मालेगांव शहर पे भी उसकी नज़र रखें। अभी किसी शख्स ने मुतनाज़ा बयान दिया, उसके बयान पर दूसरे हिंदू शख्स ने मुतनाज़ा बयान दिया, ये माहौल बढ़ता चला जाएगा। बांग्लादेश में ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं के साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको काटा जा रहा है। ये ज़्यादातर इसमें फेक न्यूज़ का हाथ है, और अगर इसमें सच्चाई है भी तो हम यकीनन हमारे उन हिंदू भाइयों के साथ है और हमारी पूरी हमदर्दी है और हम एहतजाज करते हैं और बांग्लादेशी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की तमाम निगरानी और उनको बचाने की, उनकी हिफाजत करने की बांग्लादेशी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम हमारे उन हिंदू भाइयों के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारे हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो शख्स जिसने सारी दुनिया को अपने इखलाक की बुनियाद पर करीब किया है, वो शख्स अपने आप को कभी रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं बोला, उसने आपको रहमतुल्लिल आलमीन कहा है कि सारी दुनिया के लिए मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। उस शख्स के बारे में अगर इस किस्म की बात की जाती है तो इंतहाई अफसोसनाक है। इससे सियासत का ज़रूर कहीं ना कहीं से आड़ा झोंका दिखता है। इसलिए प्रशासन से और हुकूमत में बैठे हुए लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को यूँ ही ना लेते हुए इसको संजीदगी से लें, इससे पहले कि रियासत महाराष्ट्र जलने लगे और इनको होश आए। इलेक्शन आ रहा है, हमारे बाजीगर बाहर निकल रहे हैं और निकलेंगे और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करेंगे। मैं तमाम सेकुलर पार्टी के मानने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे मामला को रोकें और एहतजाज करें। बहुत